विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। पसायदान विश्वात्मक भगवान से जो मांग की जा रही है और जो प्रसाद मांगा जा रहा है, तो इसी विषय में हम लोग डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी विषय पे हम लोग जानेंगे एक और श्लोक और उसका महत्व क्या है। अब वह कौन सा श्लोक है, उसको जानने के लिए बने रहिए विश्व शांति संवाद माला में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा यह भाग। विश्व शांति संवाद माला में सभी साधकों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत। पसायदान विश्वात्मक भगवान के चरणों में जो मांग की जा रही है, जो प्रसाद मांगा जा रहा है, उस पसायदान इस विषय पे मैं आपके साथ संवाद प्रस्तावित कर रहा हूँ। आज उसी पसायदान का अगला श्लोक, ये जो श्लोक है ये बहुत अहम महत्व रखता है पसायदान में। मराठी में जो श्लोक है, प्राकृत मराठी में लिखा हुआ, वो है चला कल्पतरुन से आरव, चेतना चिंतामणि से गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषाचे। उसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है। कल्पतरु चले उद्यान से, कल्पतरु चले उद्यान से, चेतना चिंतामणि का गांव बसे, लहरे बहे वाणी सागर से अमृत की। ये इतना महत्व क्यों रखता है ये श्लोक? उसकी पहली वजह यह है कि जो हम अवतार की कल्पना करते हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ध्यान में रखना ये शब्द, सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो संभवामि युगे युगे है, वो किस रूप में होगा? वो रूप कौन सा हो सकता है? आज के कलियुग में जब ये द्वापर युग का श्लोक हम पढ़ते हैं, तो हम कल्पना करते हैं कि ऐसा कोई हो भगवान जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है और 4 हाथ है, चतुर्भुज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इस तरह से भगवान अब नहीं आएंगे। अब भगवान का जो स्वरूप है वो हम कैसे समझें? और ये ज्ञान हमें इस पसायदान में, ये जो श्लोक आज हम चर्चा के लिए ले रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है। और वो है कल्पतरु चले उद्यान से। ये कल्पतरु क्या है? ये कल्पतरु मतलब वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। ये कल्पतरु बात कर रहे हैं मनुष्य की, क्योंकि मराठी में लिखा है उसमें चला कल्पतरु कहा है, और मैंने जो अनुवाद किया है उसमें मैं ये लिख रहा हूँ कि कल्पतरु चले उद्यान से। आरव इस प्राकृत मराठी शब्द का हिंदी में अर्थ है उद्यान। और कल्पतरु कौन है फिर? ये पूरा जो विश्व है वो विश्व एक उद्यान है। उस मनुष्य की बात ज्ञानेश्वर जी यहाँ पे कर रहे हैं, जो क्रिएटिव है, जो सर्जन है, जिसके अभिव्यक्ति में सृजन दिखाई देता है। इसलिए कल्पतरु शब्द उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जो कल्पना कर सकता है, ये वृक्ष ऐसा है जो चलता है, फिरता है, लेकिन वो कल्पना कर सकता है। और ये कल्पना करने की जो ताकत है, शक्ति जो है, इसे सृजाम्यहम्। ये सृजन क्या है उस आदमी का? मनुष्य का सृजन क्या होगा? ये जो शब्द यहाँ पे है कल्पतरु, ये आपके बारे में लिखा हुआ है, मेरे बारे में लिखा हुआ है, हम सभी के बारे में ये शब्द इस्तेमाल किया है कि मनुष्य होने के नाते हमारे बुद्धि में जो ताकत है, हमारी बुद्धि में जो शक्ति है कल्पना करने की, क्रिएटिविटी, उसकी आवश्यकता है। और इसलिए बार बार पिछले एपिसोड में मैंने कहा जैसे कि आप चिंतन कीजिए। चिंतन क्यों कीजिए? मैं एक अंग्रेजी कवि का एक उदाहरण देता हूँ।
वर्ड्सवर्थ उनका नाम है, और उन्होंने लिखा है कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, और उसका अगला सेंटेंस का जो हिस्सा है वो है रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एकांत में ध्यान लगाकर शांति में अगर आप पीछे जो घटनाएं हुई हैं उसका अगर मीमांसा करोगे या उसके बारे में अगर सोचोगे, चिंतन करोगे, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी है। उदाहरण के तौर पे मैं ये कहता हूँ आपसे कि बिजली चमकी आंखें बंद कर गई। ये जो दो लाइनें हैं इसमें कविता है नहीं, ये जो घटना घटी है उसका आकलन हुआ है, और साक्षर होने के नाते मैंने उसको अक्षरबद्ध कर दिया और कहा कि बिजली चमकी और आंखें बंद कर गई। लेकिन मेरा चिंतन चलता रहा, उसी बिजली के चमकने पर मेरा चिंतन अगर चलता रहता है तो फिर आगे और एक लाइन और एक वाक्य निर्माण होता है और कविता वहाँ से शुरू होती है। ये जो दूसरी लाइन तैयार होती है उसे प्रतिभा कहा गया है। पहले जो लाइन है जो मैंने कही आपसे अभी कि बिजली चमकी आंखें बंद कर गई, ये केवल भा है। भा का मतलब बुद्धि, ज्ञान प्रकाश, केवल बुद्धि, और उस बुद्धि को जो आकलन हुआ उसको अक्षरबद्ध कर दिया तो ये पहली लाइन आ गई। लेकिन मेरा चिंतन चलता रहा उसी लाइन के ऊपर, और फिर उसके बाद दूसरी लाइन तैयार हो गई मेरे मन में चिंतन करने के पश्चात, और वो है फिर एक बार बिजली चमकी आंखें बंद करने के बाद भी। ये जो फिर एक बार बिजली चमकी आंखें बंद करने के बाद भी, आज आप करके देखिएगा मैं जो कह रहा हूँ। आपके घर में अगर ट्यूबलाइट लगी है या दिया जल रहा है तो दिए की तरफ देखिए, आँखों को दिखाई देगा। आँख बंद करो, जैसे ही पलक झपकेगी आपको वो दिया दिखाई देता है, वो जो ट्यूबलाइट की लाइन है वो आपको दिखाई देगी। करके देखिए प्रवचन खत्म होने के बाद। क्या है ये दूसरी बार जब दिखाई देना है उसे प्रतिभा कहा है। वो सत्य है नहीं, लेकिन भा बुद्धि जो है उसी तरह से और कुछ तैयार होता है और उसे प्रतिभा कही है। ये जो प्रतिभा है ये निर्मित क्षम है, ये सृजन है, और ये सर्जन क्षमता अगर मनुष्य के पास होगी तो विश्व शांति की ओर जाना आसान हो जाएगा। और इसलिए ज्ञानेश्वर जी पसायदान में ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे क्रिएटिव लोगों का उद्यान हो। जितने निर्मितिक्षम कलाकार हैं उनका इकट्ठा आना आवश्यक है। वो इकट्ठा आएंगे तभी बात होगी। अवतार का ये नया रूप है। जो मनुष्य है, जो साक्षर है और जो सरस है, जो सरस है वो कलाकार होगा, जो केवल साक्षर है वो कलाकार नहीं होगा। और इसलिए ये जो रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी है, बार बार चिंतन इसलिए करना है कि उससे कुछ और निकल आएगा जो हमें शांति की ओर ले जाएगा। जैसे कई गायक, अगर ये प्रवचन सुनने वालों में गायक है जो तानपुरा पे गाना गाते हैं, तो ये जो तानपुरा है वो लगाने के बाद अगर उसकी जो ताराएं हैं वो अगर सही लगी, सही सुर में लगी, तो उससे और एक स्वर सुनाई देता है और वो है गंधार। जब कहते कि अरे बढ़िया, जो तानपुरा लगाया गया है वो बहुत बढ़िया है, अब गंधार सुनाई दे रहा है। सच्चाई है कि जो तानपुरा है उसमें गंधार स्वर है नहीं, लेकिन जो चार स्वर हैं सा प प सा, उनका इकट्ठा अच्छी तरह आने के बाद गंधार निकलता है। ये गंधार निर्मिति है। वैसे मनुष्य के बुद्धि में भी उसकी जो प्रतिभा है वो निर्मित क्षम रहती है। और ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि अगर पूरे विश्व को अगर शांति चाहिए तो उस शांति के तरफ जाने के लिए हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो क्रिएटिव है। पहले वाले श्लोक में उन्होंने कहा था कि ईश्वर निष्ठ चाहिए, लेकिन ये अगली अपेक्षा है मनुष्य की तरफ से, आपसे अपेक्षा है, मुझसे अपेक्षा है। क्या है? हम क्रिएटिव रहें, सर्जन रहें, सृजनशील रहें। और ये क्रिएटिविटी अगर हम लोगों में होगी तो ये अवतार का नया रूप है। फिर क्या होगा? फिर चेतना चिंतामणि का गांव बसे। अगर ऐसे कल्पतरु उद्यान से निकलेंगे, मतलब हम सब अपने अपने दिमाग में
इस क्रिएटिविटी का ख्याल करें, हम चिंतन करें और हमारे निजी जीवन में ऐसे कला स्वरूप हमारे जीवन को भी देखें, तो अपने आप आपकी जो इच्छाएं वो पूरी होती जाएगी। संत श्री ज्ञानेश्वर जी श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि अगर विश्व को विश्व शांति की तरफ लेकर जाना है तो हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो रचनात्मक है। तो इसी के साथ आज का हम लोग यह भाग को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले भाग में एक नई सीख और एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।